बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं अदनान रशीद आपका भाई लंदन यूके से आपसे मुखातिब है। और पिछले 7-8 माह से हम कादियानियों के साथ डिबेट्स में बिज़ी थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कादियानियों को शिकस्त फ़ाश दी और हमें फ़तह याब किया। और इसका तयन जो है वो अवाम ने किया और बहुत सारे कादियानियों ने, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कादियानी मैसेजेस कर रहे हैं और कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम पर आके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारे मुनाजरे हुए और एक मुनाजरा कादियानियों के साथ अभी रिसेंटली हाल ही में कल हुआ, जिसका मौजू था चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। यानी कादियानी चाहते हैं कि वो किसी भी जुमले की आड़ लेके किसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी साबित करें, किसी तरीके से अहले सुन्नत की किताबों में से वो खुराफात निकालें जो ख़ता पर मबनी है, कभी कभी तो कुफ्रिया स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स निकाल के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत का दिफा करें। और इसी ज़िम्मन में उन्होंने हमें इस डिबेट की दावत दी और हम डिबेट में गए, हमने डिबेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिकस्त फ़ाश हुई। इसका फ़ैसला आप हमारे चैनल पे, ये जो उर्दू ज़ुबान में डिबेट हम अपलोड कर चुके हैं, इसको देखिए इंशाल्लाह। अदनान रशीद उर्दू चैनल है, हमने लॉन्च किया है और इस पर बहुत सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह आएंगी मुस्तकबिल करीब में, तो आप वो वीडियोज़ भी देखिएगा। और सबसे पहली वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे वो यही है, कादियानियों के साथ जो डिबेट हुआ इस मौजू पे कि जो हमारी किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ख़ास कर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो अहले सुन्नत हैं और कादियानी, देवबंदी और बरेलवी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि उनकी किताबों में ये स्टेटमेंट्स हैं, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह। तो क्या आप इन स्टेटमेंट्स को ऑन करते हैं? क्या आप इनको मानते हैं या इनका दिफा करते हैं? तो इस डिबेट में हमने अपनी वजाहत कर दी, अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी कि हम इन स्टेटमेंट्स को कुफ्रिया स्टेटमेंट समझते हैं, हम इन्हें कुफर समझते हैं और हम इन स्टेटमेंट से बरात का इजहार करते हैं। ये हमारे नज़दीक गंद का ढेर हैं ये स्टेटमेंट्स, ये कुफ्रिया स्टेटमेंट्स हैं जो ख़त्म नबूवत का जो हमारा अकीदा है उसके साथ मुतसादिम है। इसकी वजाहत हमने इस डिबेट में कर दी। आप ये डिबेट देख के ख़ुद फैसला कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियों को मुँह की खानी पड़ी, लेकिन एक और शख्स मैदान में कूद पड़ा और इसकी वजह अभी तक हमें पूरी तरह समझ में नहीं आ सकी और हम रिसर्च कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ये शख्स मैदान में ऐन इस वक्त क्यों कूदा जबकि कादियानी तारीख़ी मार खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके कूदने का मकसद क्या था? वो शख्स है आपका मशहूर मारूफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ऐन इस वक्त जब कादियानियों को मुंह की खानी पड़ रही है और उनको हर तरफ से मार पड़ रही है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत का दिफा नहीं कर सक रहे, ऐन इस वक्त मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने उनकी हिमायत कर दी कि भाई हम लोग जलील हो रहे हैं डिबेट्स में, कादियानी जो हैं वो हमें जो वो कॉर्नर करके हमें फंसा के हमसे जवाब लेना चाह रहे हैं और हम जवाब नहीं दे पा रहे। ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का मौक़िफ़ है। अभी मैं कुछ देर में क्लिप्स प्ले करके उनका रिस्पांस पेश करूंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। और क्या इस बात से ये साबित नहीं होता कि कादियानियों की हिमायत करने वाला, जो बड़े अरसे से कादियानियों की हिमायत कर रहा है, मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो काफ़ी अरसे से ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे लगता है कि उसके दिल में कादियानियों के लिए बहुत ज़्यादा नरमी और नरम गोशा है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि कादियानी यहूद और नसारा से बेहतर हैं। फिर उसने कहा कि कादियानियों के आज़ा क़यामत के दिन वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। वाह क्या बात है। और फिर अभी उसने ये गुल खिला दिया, कल ही उसने एक क्लिप चढ़ाया और इस क्लिप में उसने ये कहा कि हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है इन डिबेट्स में। यानी इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है? जो भी वो डिबेट देखेगा जो हमारा कादियानियों के साथ हुआ, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने जो कोशिश की इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत का दिफा करने की, वो नाकाम हुए। उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं मिला या कोई ऐसा बहाना नहीं मिला जिसे इस्तेमाल करके वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी साबित कर सके। यानी उनका मकसद यही है कि तुम्हारी किताबों में भी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, हमें तुम काफिर कहते हो, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी
कहने की वजह से या मानने की वजह से हमें काफिर कहते हो, लेकिन इन लोगों को काफिर क्यों नहीं कहते? तो हमारा जवाब यही था कि ये लोग किसी की नबूवत का दावा नहीं करते। अहले सुन्नत में कोई गिरोह ऐसा नहीं है जो चिश्ती को रसूलुल्लाह मानता है। अहले सुन्नत में कोई गिरोह ऐसा नहीं है जो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो नबी मानता है। अहले सुन्नत में कोई ऐसा गिरोह नहीं है जो शिबली रहमतुल्लाह अलैह को नबी मानता है, और ना इन लोगों ने नबूवत का दावा किया। लेकिन कादियानियों के यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा भी किया और कादियानियों ने उसको नबी भी माना और उसकी नबूवत का प्रचार भी किया और अब तक करते आ रहे हैं। इस वजह से कादियानी काफिर हुए। और जो लोग ये स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं या अपनी किताबों में छापते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हमने मजम्मत की है और बबांगे दोहल की है और उसको हमने डिसोन भी किया है, हमने ये भी उससे बरात का इजहार भी किया है। तो जो भी हमारा डिबेट देखेगा कादियानियों के साथ, जो हमारे उर्दू चैनल पर अदनान रशीद उर्दू पर मौजूद है, आप उस डिबेट को देखिएगा और ख़ुद फैसला कीजिए कि ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या ये आस्तीन का साम तो नहीं है? क्या ये इस्लाम की जड़ें काटने वाला शख्स तो नहीं है? और क्यों बार बार कादियानियों के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? इसके कादियानियों के साथ क्या ताल्लुकात हैं? इन तफसीलात का हमें नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उसके दिल में कादियानियों के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और नरम गोशा है। अब मैं ये क्लिप प्ले करूँगा इनका, जो इन्होंने कल ही चढ़ाया, और आप ख़ुद फैसला कीजिए कि क्या ये शख्स इस्लाम पसंद है, इस्लाम दोस्त है या किसी और का दोस्त है। ये आप खुद सुनिए। आजकल नेट पे मैं देख रहा हूँ कि कादियानियों के साथ एक कोई मुसलमानों के स्पीकर हैं, अदनान रशीद गालिबन उनका नाम है, छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई है, मैं तो उन्हें नहीं जानता। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी छोटी छोटी दाढ़ी तो इनको नज़र आ गई, लेकिन जो साहब इनके साथ स्क्रीन पे बैठे हैं उनकी छोटी दाढ़ी इनको नज़र नहीं आई। या जावेद अहमद गामदी साहब के आगे जब ये झुक के रुकू कर रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, उनको अपना इमाम और पीर और रहनुमा और राहबर मान रहे हैं, उनकी छोटी दाढ़ी मिर्ज़ा इंजीनियर को नज़र नहीं आई। मेरी छोटी दाढ़ी किसी वजह से इनको नज़र आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि मिर्ज़ा साहब की आंखें ख़राब हैं या उनका दिमाग ख़राब है या दिल ख़राब है। लेकिन वो मुझे अभी ताज़ा ही तारुफ हुआ उनके बारे में। ये भी झूठ है। मिर्ज़ा साहब मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। मुझे इनके अपने फॉलोअर्स ने बताया कि मेरे बारे में इनके यहाँ जो है वो गुफ्तगू भी हो चुकी है, और फिर 4-5 माह पहले इन्होंने एक क्लिप चढ़ाया जहाँ पर डायरेक्टली मुझे निशाना बना के इन्होंने ये कहा कि कादियानियों के ख़िलाफ़ कनाडा में एक मुसलमान का, चलो शुक्र है एक मुसलमान तो मानते हैं मुझे, आज से 4-5 माह पहले मिर्ज़ा इंजीनियर साहिब ने मेरा एक डिबेट हुआ, एक मुनाजरा हुआ कनाडा में एक कादियानी मुरब्बी के साथ जिसका नाम रज़ी है, रज़ीउल्लाह। और उस मुनाजरे में 4 घंटे तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके दांत खट्टे किए। और उस डिबेट को देखने के बाद भी मिर्ज़ा साहिब ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई इस्लाम का दिवा कर रहे हैं, कादियानियों को मुंह की खानी पड़ रही है। मिर्ज़ा साहब का क्या कमेंट था? आज से 4-5 महीने पहले मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि जब कादियानी तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबों की स्टेटमेंट्स पेश करते हैं, उनका दिफा क्यों नहीं करते? तुम एकदम मिर्ज़ा बन जाते हो और फिर कहते हो चिश्ती रहमतुल्लाह या इब्न तैमिया रहमतुल्लाह। बड़ी तज़हीक के साथ बहुत जो है मजाक उड़ाया, हमारी स्टेट्समैन का, बुज़ुर्गों का भी मजाक उड़ाया, हमारा भी मजाक उड़ाया। जब ये अपने मुखालफीन नॉन मुस्लिम्स के सामने जाते हैं ना, तो ये फिर इंजीनियर ही बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कादियानी का एक मुसलमान के साथ मुनाजरा हुआ, मैं नाम नहीं लेता फिर लोगों के दिल दुखेंगे। उस कादियानी ने जब देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के बुजुर्गों के कच्चे चट्टे खोले ना, तो होना तो चाहिए था कि वो उसके हवाले से कोई डिफेंड करता। कहता नहीं 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 नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का हवाला ना बताएं, आप मुझे कुरान और सुन्नत का बताएं। सीधे इंजीनियर बढ़ जाते जे इत्थे इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, थानवी रहिमहुल्लाह, अहमद बरेलवी रहिमहुल्लाह, ओथे जाके जी नहीं नहीं हम किसी को ऑन नहीं करते। ये भी वैसे अधूरा जवाब है। तो मुनाजरों में तो यही कुछ होगा। वहां जा कहते हैं नहीं कुरान और सुन्नत की दिफा के लिए हम बैठे हैं, हम किसी हस्ती के दिफा के लिए नहीं बैठे। तो मुसलमाने भी यही गल करया करो ना, इधर तो तुम हस्तियों का दिफा कर रहे होते हो। तो हमें उस वक्त लगा आज से 4-5 महीने पहले कि मिर्ज़ा साहिब को इन डिबेट से तकलीफ हो रही है। उन्हें तकलीफ हो रही है कि
कादियानियों को मुंह की खानी पड़ रही है। यानी कोई भी इस्लाम पसंद, बल्कि हमें, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 5-6 महीने से हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर तबके से सपोर्ट मिल रही है, तमाम मुसलमानों से सपोर्ट मिल रही है। हमें बरेलवी उलमा के मैसेजेस आ रहे हैं और फ़ोन्स आ रहे हैं और वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देवबंदी उलमा जो ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, उनके हमें इसके कॉल्स आ रही हैं और मैसेजेस आ रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। आपको मैसेजेस सुनाऊं और अगर आप वो कॉल सुने तो यकीन जानिए कि आपका दिल लरस जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हमारी एक्सपीरियंस में हो रहा है कि मुसलमान एक मौजू पे, एक इशू पे इकट्ठे हो गए हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें तकलीफ़ हो रही है कि ये कादियानियों का भांडा क्यों फूट रहा है, कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी क्यों एक्सपोज हो रहा है और उसका दजल व फ़रेब लोगों के सामने क्यों आ रहा है। क्योंकि कादियानियों की शुरू से ही एक स्ट्रैटेजी रही है, वो कभी भी नहीं चाहते कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे डिस्कशन हो, और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर भी ये नहीं चाहता कि उस पर डिस्कशन हो। इसीलिए कहता है कि उनके साथ चिश्ती रसूलुल्लाह पे डिबेट करो, अशरफ अली थानवी पे डिबेट करो, अशरफ अली रसूलुल्लाह पे डिबेट करो या शिबली रसूलुल्लाह पे, इन स्टेटमेंट्स पे डिबेट करो, और फिर हम तमाशा देखना चाहते हैं। भाई असल मौजू कादियानियों के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा नबूवत है, ना कि ये साइड टॉपिक्स। ये साइड टॉपिक्स तो चलते रहेंगे। असल इशू क्या है कादियानियों के साथ? उन्होंने एक नबी खड़ा कर दिया झूठा, और अब पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि यही सही इस्लाम है। जो हमारा इस्लाम है अहले सुन्नत का, वो बातिल है। वो अपने इस्लाम को ट्रू इस्लाम कहते हैं, और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को तकलीफ़ हो रही है। तो ये मिर्ज़ा साहब जो कह रहे हैं कि हाल ही में अभी मेरा तारुफ इनके साथ हुआ, तो ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये पिछले 4-5 महीने पहले इन्होंने एक क्लिप चढ़ाया था जिसमें इन्होंने मेरा जिक्र किया कि कनाडा में डिबेट हुआ एक मुसलमान का और एक कादियानी का। उसमें जब कादियानियों ने ये स्टेटमेंट्स पेश की तो मुसलमान कहने लगा कि हमारी हुज्जत कुरान और सुन्नत है, और बिल्कुल यही बात है, हकीकत भी यही है। हमारे लिए हुज्जत किसी की स्टेटमेंट्स नहीं है, किसी बुज़ुर्ग की स्टेटमेंट्स नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं वो ख़ता पे हो सकते हैं, वो गलती खा सकते हैं, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, और हुई हैं, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। तो हमारे लिए हुज्जत कुरान और सुन्नत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो इससे भी बड़ी तकलीफ़ हुई मिर्ज़ा साहब को कि भाई अब तुम मिर्ज़ा बन जाते हो, यानी मिर्ज़ा इंजीनियर बन जाते हो। जब तुम कादियानियों के साथ डिबेट करते हो तो मिर्ज़ा इंजीनियर बन जाते हो, तो उस वक्त अपने बाबों का दिफा क्यों नहीं करते? ये मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ था आज से 4-5 महीने। तो जब इन्होंने कहा कि अभी अभी मेरे साथ तारुफ़ हुआ है उनका और मेरी छोटी दाढ़ी इनको नज़र आ गई, तो ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं और इन्होंने कमेंट्स भी किए हैं। तो खुदारा अल्लाह से डरें और सच बोलें। अब उनके गले की वो हड्डी बनी हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। बिल्कुल हमारे गले की हड्डी नहीं बनी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिबेट करके कादियानियों के साथ ये साबित कर दिया है कि इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करके कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि ये स्टेटमेंट्स गंद का पलंदा हैं, ये कुफ़र हैं, ये कुफरिया स्टेटमेंट्स हैं, और इन स्टेटमेंट्स को नहीं छपना चाहिए। जो छाप रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो इन कुफरिया स्टेटमेंट्स को बार बार छाप रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हमने इन स्टेटमेंट्स के साथ बरात का इजहार किया है और हम इन स्टेटमेंट्स को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते। हाँ, जो शख्स ये स्टेटमेंट्स लिखेगा या कहेगा, क्या हम उसके ऊपर कुफर का फतवा लगा सकते हैं? ये मुफ्तियान का काम है। जो मुफ्ती हैं, जो उलमा हैं, वो हर इंडिविजुअल केस को देखेंगे और उसके ऊपर फतवा लगाएंगे। हाँ, अगर एक पूरा गिरोह ये दावा कर दे, जिस तरह के कादियानियों ने किया कि एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुआ और वो नबी है, अगर एक गिरोह ये दावा करता है और एक नबी की नबूवत का दावा कर देता है, झूठे नबी की नबूवत का, तो उस पर हम तकफीर आम करेंगे। उसके बारे में हम कहेंगे कि ये सब लोग काफिर हैं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के एक बहुत बड़े मुसल्लमा असूल का इनकार कर दिया है, जो असूल है कि ला नबी आबादी, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं है। कुरान की आयत का इनकार कर दिया,
कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आखिरी नबी हैं। और फिर एक और आयत है कुरान में सूरह माइदा में जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ और अल्लाह की नेमतें तुम पर पूरी हुई और इस्लाम तुम्हारे लिए चुन लिया गया। तो ये यौम अरफा के दिन आयत नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से तकरीबन 4 माह पहले अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो हमें किसी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी या बहाउल्लाह या किसी और जो नबूवत का दावा करे, झूठा दावा करे, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। और फिर 20 अहादीस हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ए अली तुम मेरे लिए इस तरह हो जिस तरह हारून मूसा के लिए थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। मैं नबूवत का ये घर है इसकी आखिरी ईंट हूँ। अल्लाह अकबर। इतनी स्टेटमेंट्स हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिसके बाद ये नामुमकिन है कि कोई शख्स नबूवत का दावा कर सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो हम इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं और मिर्ज़ा इंजीनियर को भी इस चीज़ का पता है। वो हमारे डिबेट्स देख रहे हैं और उन्हें तकलीफ हो रही है कि कादियानियों को शिकस्त क्यों हो रही है। अब गलबाजियां खा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ये हम कलिमाते कुफ्र मानते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो किस नीयत से कह रहा है। और यही मौक़िफ़ है मिर्ज़ा साहिब का। हमारी मज़म्मत कर रहे हैं इस क्लिप में सच बोलने से। हम सच बोल रहे हैं कि भाई ये कलिमाते कुफ्र हैं। अब इंजीनियर साहब मान गए हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये कलिमाते कुफ्र हैं, तो फिर और बरात का इजहार किस तरह किया जाए, और बरात का इजहार इन कलिमात से किस तरह किया जाए। हम कह रहे हैं कि ये कलिमाते कुफ्र हैं, ये कुफ्रिया कलिमात है, हम इनको नहीं मानते। जिस चीज़ से लिखा है उसने गलत लिखा है। क्या मिर्ज़ा साहिब खुद कुफ्र का फतवा लगाते हैं इन लोगों पर? सवाल ये पैदा होता है। अब आप ये क्लिप्स देखिए कि मिर्ज़ा साहिब इन लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं और फिर बाद में हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। ये क्लिप्स देखिए जी। असल में सबको ये बात पता है, ये तकरीरों में जोश में आके किताबों में इस तरीके से जोश में चीजें लिख देते हैं। पता इनको भी है कि इस्लाम से नहीं निकाला जा सकता। जिनको इस्लाम से निकालना था ना, उम्मत ने इत्तेफाक करके उनको इस्लाम से निकाल दिया। वो है कादियानी, उनके बारे में सबने इत्तेफाक किया हुआ है। अगर कोई कादियानियों के अलावा किसी मुसलमान के फिरके को जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पाया जाता है काफिर समझता है, तो भाई एप्लीकेशन पुट करें। आप देखें जरा उनके साथ होती क्या है। बताएं कि जो अपने नाम का कलमा पढ़ाता है उसका शरीय हुक्म क्या है। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि नंबर 1 बुजुर्गों की तरफ ये चीजें गलत मंसूब है, ऐन मुमकिन है उन्होंने ना पढ़वाए हो। ठीक है, ये मैं हमेशा से कहता हूं, 2012 से कह रहा हूं। अगर कोई कहना कि ये हमारे कहने पे कह रहा है, मेरी पहली वीडियो थी इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा मसला 71B 2012 में। आज 23 जून 2024, 12 साल पहले मैंने शुरू में 5 पॉइंट बताए थे कि मेरा उसने जाने के बुजुर्गों ने ये काम नहीं डाला। उस वक्त मैं कहता था, लेकिन चूंकि तुम्हारा कहने के डाला है, तो अब जब तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने डाला है, तो अब भी हम उनकी इबारतों के ऊपर फतवा देंगे, शख्सियात पे इसलिए नहीं देंगे कि हमारे सामने नहीं है। अलबत्ता जनरल फतवा मुझसे ले लें कि अगर वाकईतन इन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, हकीकतन ये साबित हो जाता है, बिलफर्ज ये दुनिया में आ जाते हैं और कहते हैं जी बिल्कुल हमने पढ़ाया डंके की चोट पे, तो मैं उन्हें काफिर समझता। ले मुसा ये है मेरा कीदा, इनको मुसा को कह के आपके कि आपका भी ये कीदा ठीक हो गया। आए मैं शायरी फिर करनी, इधर उधर नहीं भागना। इस क्लिप में आपने देख लिया कि मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ भी वही है जो हमने अपने डिबेट्स में पेश किया, जिसकी मज़म्मत मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा साहब अपनी ही मज़म्मत कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहिब यहाँ पर तावील कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स की और कह रहे हैं कि कुफ्र का फतवा मैं नहीं लगाऊंगा इन पे, राइट, क्योंकि उनकी तावील कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स की तावील कर रहे हैं। और जिन लोगों के बारे में ये कलिमात कहे गए उनको बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स कुफ्रिया स्टेटमेंट्स हैं और वो लोग जिनके बारे में ये स्टेटमेंट्स कही गई वो बरी ज़िम्मा हैं। तो अब मिर्ज़ा साहिब वही मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं जिसको हमने बयान किया, जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। लेकिन फिर क्योंकि हमने कादियानियों के ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ पेश किया, मिर्ज़ा साहिब को तकलीफ़ हुई और उन्होंने ये क्लिप बनाया और देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो कुफर, खुले कुफर की कोई तावील नहीं होगी। इसी तरीके से उनके साथ कोई कोई मौलाना था, पता नहीं वो देवबंदी था। अब ये लोग फिर जाके जलील होते हैं इस तरह के मुनाजरों में। अल्लाह के बंदो, सीधा सीधा बाबों से दस्तबरदार हो यार, जान छुड़ाओ जी। अगर आप हमारे डिबेट्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको ये
पता होता कि हमने बाबों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और हमने कहा है कि जिन जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं उन्होंने कुफरिया स्टेटमेंट्स लिखी हैं और हमने इनके साथ बरात का इजहार कर दिया है। ये क्लिप्स आप सुनिए पहले, जहाँ पे हम बरात का इजहार कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स के साथ, हम इन्हें डिसोन कर रहे हैं और फॉर सम रीज़न किसी वजह से मिर्ज़ा साहिब को ना ये स्टेटमेंट सुनाई देती हैं ना दिखाई देती हैं। तो आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या हम बरात का इजहार कर रहे हैं कि नहीं इन स्टेटमेंट्स के साथ से, क्योंकि आप इन्हीं स्टेटमेंट्स में जो है रेफ्यूज या जो ना अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं किस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को साबित करें। इनकी किताबों में से गंद निकाल के, खुराफात निकाल के, हमारी किताबों में बहुत ज्यादा गंद है। बहुत बड़ी तादाद में सूफिया ने और दूसरे उलमा ने ऐसी चीजें डाली हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हम उन सबको ऑन करेंगे? बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे। मैं भी कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट्स कुफरिया स्टेटमेंट्स हैं। किसी और के बारे में रसूलुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करना कुफरिया है। लेकिन आपको अब ये साबित करना पड़ेगा कि वो ये कलमे पढ़वा रहे थे और आपने इसका जवाब देना है और मुझे सबूत देना है कि वो ये कलमे पढ़वा रहे थे एज अंबिया, यानी वो अंबिया होने का दावा कर रहे थे। चिश्ती जिसका कलमा पढ़ाया गया, शिबली का कलमा पढ़ाया गया, जिसने भी ये खुराफात की हराम स्टेटमेंट कुफरिया स्टेटमेंट अपनी किताबों में लिखी है, वो अपना कलिमा नबी की तरह पढ़वा रहे थे, जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पढ़वाते थे, लोगों से बैत लेते थे और अपने आप को नबी मनवाते थे। आप ये साबित करें कि उनका इसमें ये मकसूद था। स्टेटमेंट को मैंने बोल दिया कि ये कुफरिया स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको ये हराम स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल जायज नहीं है, इस्लाम में ये हराम है, इनको बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, ना इनका इजहार करना चाहिए। इसमें ऐसी स्टेटमेंट आई, मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये कलिमात कुफरिया कलिमात हैं। तमाम के तमाम इस किस्म के कलिमात, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह, शिबली, जिसको भी ये ख्वाब या कश्फ या इस किस्म के ख्यालात आए, ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दिफा में। हम नहीं कर सकते, हम इन्हें डिसोन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये कुफरिया कलिमात हैं। लेकिन जो ये कलिमात कहेगा, हम उससे पूछेंगे क्या तुम अशरफ अली थानवी को नबी मानते हो, क्या तुम चिश्ती को नबी मानते हो, क्या तुम शिबली, अगर वो कहेंगे हाँ हम उनको नबी मानते हैं, फिर ये काफिर हैं, खारिज अज मिल्लत, मिल्लत से खारिज हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। और आप किसी भी आलिम के साथ इंसाफ नहीं करते। जब उनको कोट करते हैं अभी, हाँ अशरफ अली थानवी साहब का भी आप नहीं बता सक रहे ना, आपको मैं पूछ रहा हूँ कि बताएं कहाँ बोला अशरफ अली थानवी ने कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, मेरा कलिमा पढ़ो, या बताएं कहाँ चिश्ती ने बोला कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, मेरा कलिमा पढ़ो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बाकायदा दावा नबूवत किया है, मैं नबी हूँ, मुझ पर वही नाजिल होती है, ये मिर्जा ने दावा किया है, मैं मुल्हम हूँ। और इल्हाम और वही का मतलब कादियानी आप लोग एक ही लेते हो, तो नबूवत का दावा यहाँ पर कलिमा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये कुफर अकबर है, ये इस्लाम से खारिज करता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा उसको कलिमा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये कह दे कि मैं नबी हूँ और मैं अंबिया में से हूँ और मुझ पर वही नाजिल होती है, उसकी ये स्टेटमेंट ही कुफर है, उसको निकाल। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, आप सही कह रहे हैं, जिनकी तावील नहीं हो सकती। बहुत सारी कुफरिया स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनकी तावील नहीं हो सकती। अगर एक आदमी एक ऐसी स्टेटमेंट बोल देता है जो सही कुफर है और उसके बारे में क्वेश्चन करने की जरूरत है, उस पर कुफर का फतवा लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पर मिर्जा साहब अल्लाह की तौहीद के खिलाफ जो कुफर है उसकी तावील कर रहे हैं। मिर्जा साहिब रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफा 100 और 101 में अल्लाह की तौहीद के खिलाफ कुफरिया कलिमात जो लोगों ने कहे हैं उनकी तावील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खैर हो जाता है, इश्क में ऐसी बातें निकल जाती हैं मुंह से कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा का चेहरा हूं, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। क्या ये ज्यादा बुरा है या किसी का चिश्ती रसूलुल्लाह कहना ज्यादा बुरा है? अल्लाह की तौहीद में कुफर और शिर्क करना ज्यादा बुरा है या किसी का वो कलमे पढ़वाना जो कुफरिया है? मैं कह रहा हूँ वो कुफरिया कलमे हैं। बल्कि मजे की बात यह कि अभी तक ये डिस्कशन चल रहा है, आपको अभी तक मेरा मौक़िफ़ समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ वो कुफरिया कलिमात हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं बरेलवियों पे और देवबंदियों पे कुफर का फतवा लगाऊं ताकि आप नाचें, सोशल मीडिया पे जाके नाचें। वो हम नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा अकीदा बहुत क्लियर है कि जब तक बरेलवी और देवबंदी या अहले हदीस या सलफी कोई भी मुसलमान हो, वो ये दावा ना करें कि हम किसी और नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन पर कुफर का फतवा नहीं लगाएंगे, गुमराही का लगा देंगे और उनको ये भी बता देंगे कि ये कलिमात कुफरिया हैं। लेकिन मिर्जा साहब तो शिर्क की तावील कर रहे हैं, तौहीद के खिलाफ जो जुर्म किए हैं लोगों ने उनकी तावील कर रहे हैं। खुला जो है ना वो लाइसेंस दे रहे हैं कि जो मर्जी को अपने मुंह से बकवास करते रहो, मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह मेरे अंदर है, मैं अल्लाह के अंदर हूँ, अल्लाह मेरे जुबे में है, मैं अल्लाह का चेहरा हूँ। ये अल्फाज मिर्जा साहब की तावील कर टाइम हो गया है और आप कह रहे हैं कि हमारे अकीदे में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से जाहिर होता है कि आप किस अकीदे में चल रहे हैं, यहीं से पता चल जाता है। जी ठीक है, आप निकालेंगे सूफिया की किताबें जिनमें जो खुराफात से पूरा भरी हुई हैं, क्या उन सबको हम मानेंगे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बचाने के लिए, उसकी नबूवत को बचाने के लिए आप हर किस्म का गंद के ढेर से निकाल के पेश करेंगे सबूत की हैसियत से। आप क्या करते हैं? आप जाते हैं गंद के ढेर पे, गंद के डब्बे पे, और वहां से अंदर से आप गंद निकालते हैं, कहते हैं ये देखो ये गंद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो लिखा है, लेकिन ये तो गंद तुम्हारे बिन में भी पड़ा हुआ है, ये गंद तो तुम्हारे भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है, ये देखो। तो हम कहेंगे भाई ये गंद है, ये गंद है, ये कुफर है, हम इसको नहीं मानते। और ये जो गंद खाता है उसको काफिर कहते हैं, जो नहीं खाता सिर्फ रखता है उसको हम काफिर नहीं कहते। बात को समझो। हम जब गंद पेश करते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की राइटिंग से, जिस तरह के अभी मैंने पेश किया कि अल्लाह की तौहीद में खलल पैदा कर दिया उस शख्स ने, उसने कहा कि वजुला कहना, मैं वजुला हूं, मेरे जुबे में खुदा है, मैं खुदा हूं, ये सब बातें जो हैं ये कुफर नहीं है, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं, ये गंद है। और यही गंद, इसी किस्म का गंद। आपका टाइम खत्म हो गया। हम स्ट्रीम में आए हैं तो थोड़ी सी तो तमीज आपने होनी चाहिए। आपके बारे में कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं की। मैं एक आर्गुमेंट पेश करूं, मैं अपना कह रहा हूं कि हमारे यहाँ भी गंद है। जिस गंद को आप पेश करें, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप बड़ी बात को समझें कि हमारे यहाँ जो गंद है ना डस्टबिन, उसमें से आप ढूंढते हैं चीजें निकाल के मिर्जा साहब के गंद को डिफेंड करने के लिए, कहते हैं ये मिर्जा साहब का कुफर है, ये आपको डिफेंड करने के लिए आपके यहाँ से भी कुफर और शिर्क निकालेंगे और कहेंगे इसका दिफा करो। हम नहीं करते दिफा,
हम नहीं करते, हम उनको कुफर कह रहे हैं, शिर्क कह रहे हैं, और फतवा लगाना एक और मसला है। तो अब जो मैंने आपसे बात की है ना कि सूरह अनफाल की जो तावील आपने पेश की है, जो रसूलुल्लाह की हदीसों की तावील है कि मिर्जा साहब के जो कलिमात हैं, वजुल्लाह जुबे में खुदा, नौजुल्लाह में खुद खुदा, ये चीजें किसी साहबी ने कभी किसी नबी ने नहीं कही। आप ये साबित करें किसी ने कही है, या तो फिर आप कहें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब सूफिया के मानने वाले थे, उनके पैरोकार थे, और उनकी प्लेजराइजेशन करके उन्हीं की किताबों के उन्होंने नबूवत का दावा किया है, ना कि अल्लाह के। और अल्लाह इसका जवाब दे प्लीज। जी आप ये मरीज बाबे आपने अपने साथ लगाए हुए हैं वायरस, इस्लाम को भी चाट गए हैं, इस्लाम की जड़ें इन्होंने खोखली कर दी हैं, शिर्क इन लोगों ने फैलाया, खत्म नबूवत पर डाके इन लोगों ने मारे, ठीक है, और आप लोगों को इनका गम नहीं जा रहा कि जी हमारे असलाफ हैं। असलाफ कहाँ से हैं यार? हमने इनको कभी असलाफ नहीं कहा, हम तो कभी ऐसे लोगों को अखलाफ भी नहीं मानते कि ये खल्फ में से हैं, सलफ तो दूर की बात है। तो नाजरीन, यहाँ से यही ज़ाहिर हो रहा है कि मिर्ज़ा साहब हमारी बातें नहीं सुन रहे, ना हमारे आर्ग्यूमेंट्स पे तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि इनके अंदर कोई और आग जल रही है, जिसकी वजाहत हम बाद में करेंगे कि किस वजह से इन्होंने कादियानियों की हिमायत की, कादियानियों की तायद की और उनका साथ दिया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। कोई 100 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, कोई 800 साल पुराना है। वो सलाफ तो हमारे रसूलुल्लाह हैं, अहलुल बैत हैं, सहाबा हैं, उसके बाद सिका ताबईन है, सारे ताबईन भी नहीं, और सिका और सदूक तबा ताबईन है, मुहद्दिसीन है। ये जो बाद वाले लोग हैं, ये पुराने कहां से हो गए? 800 साल बाद तो हम भी पुराने हो चुके होंगे, तो क्या हम हुज्जत माने जाएंगे? जी, आपको 800 साल बाद कोई नहीं पहचानेगा ना जानेगा, क्योंकि आपकी कोई इल्मी काविशें नहीं है, कोई इल्मी आपकी सर्विस नहीं है। आप ये नारा लगाते हैं, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी, अरबी ज़ुबान आपको नहीं आती, कुरान आप नहीं पढ़ सकते, देख के भी नहीं पढ़ सकते, और आप इसी चीज़ से खाइफ हैं, और इसीलिए आप उलमा के लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलते। एक डब्बे में आप 10 साल से बंद हैं, कमरे में। आप कमरे वाली सरकार हैं। आपका असल नाम जो होना चाहिए वो कमरे वाली सरकार होना चाहिए, और कमरे वाली सरकारों को कोई भी याद नहीं रखता। इस्लाम की तारीख़ में दलेर शुजा लोगों को याद रखा जाता है, जो डट के मुकाबला करते हैं, अपने जो मौक़िफ़ हैं उनका दिफ़ा करते हैं। जिस तरह कि अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी, हम जैसे गुनाहगारों को तौफ़ीक दी है कि हम अपने मौक़िफ़ का दिफ़ा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-20 साल से क्रिश्चियंस के साथ डिबेट्स कर रहे हैं, एथियस्ट के साथ डिबेट्स कर रहे हैं, और कादियानियों के साथ डिबेट्स कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के साथ डिबेट्स कर रहे हैं, इस्लाम का दिफ़ा कर रहे हैं, और हॉस्टाइल ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पब्लिक में खड़े हैं और प्राइवेट में खड़े हैं। आप तो डब्बे में बंद हैं, आप अपने शहर में भी नहीं निकल सकते, आप किसी भी आलिम के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आपको डर सबसे बड़ा ये है कि आपके सामने अरबी की किताब खोल के रखी जाएगी बग़ैर अराब के, और फिर आपसे कहा जाएगा कि पढ़ो, और आपकी कली या आपका भांडा फूट जाएगा, आपका राज खुल जाएगा, और आपके जो गलेबल फॉलोअर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके सामने ये हकीकत ज़ाहिर हो जाएगी कि आप अरबी ज़ुबान जानना तो दरकिनार, पढ़ भी नहीं सकते, आप अरबी ज़ुबान पढ़ भी नहीं सकते, आप कुरान को देख के नहीं पढ़ सकते। एक हमारी बड़ी प्यारी बच्ची, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत को अच्छा करे, उसने अभी रिसेंटली बहुत सारे क्लिप्स बना के ये साबित कर दिया कि आपकी कुरान की गलतियाँ इतनी बेसिक और फाश हैं कि कोई भी आदमी जो इल्मी किताबी होने का दावा करे और कुरान भी ना पढ़ सके, इसमें आप मिर्ज़ा कादियानी की जमात के साथ जो हैं बहुत जो हैं वो सिमिलर हैं। वो भी कुरान नहीं पढ़ सकते। पिछले 100 साल से उन्होंने कोई ऐसा खलीफा पैदा नहीं किया। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद से लेकर मिर्ज़ा मसरूर तक, आज तक जितने भी उनके सो कॉल्ड खलीफा आए हैं या खुलफा आए हैं, वो कुरान नहीं पढ़ सकते। अल्लाह उनको कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं देता, क्योंकि वो जाहिल हैं, गुमराह हैं और काफिर हैं। लेकिन आप भी किसी वजह से, हम ये फतवे तो आप पे नहीं लगाते कि आप नाउज़ बिल्लाह काफिर हैं, आप गुमराह हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और आपकी गुमराही की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपने दावे किए कि मैं कुरान की तजवीद जानता हूँ, मैंने सन 90 की दहाई में कुरान की तजवीद पढ़ी थी, मैं इमाम काबा की गलतियाँ निकाल सकता हूँ। फिर अल्लाह ने आपको एक्सपोज कर दिया, और छोटे छोटे बच्चों ने आपकी गलतियाँ जो हैं वो कुरान की जो हैं वो लोगों को बताएं कि ये मिर्ज़ा साहिब हैं, इंजीनियर साहिब, इल्मी किताबी, जो कुरान देख कर भी नहीं पढ़ सकते। तो वो क्लिप्स मौजूद हैं, दुनिया देख रही है, और अल्लाह आपको रुसवा कर रहा है बार बार आपकी फड़ों की वजह से। पंजाबी में कहते हैं ना, फड़ मारना, यानी बड़क मारना। आप कमरे में बैठ के, एक डब्बे में बैठ के, अपनी आवाम के सामने, अपने फॉलोअर्स के सामने
बहुत दलेर हैं, बाहर निकल के आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलते उलमा के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग हैं। आप एक बहुत मशकूक शख्सियत है और आप इस्लाम या मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। बहुत अरसे से आपने ऐसी वीडियोस जो है वो रिलीज़ किए हैं जिससे मुसलमानों के अंदर इंतशार पर, आप चाहते हैं कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आपस में कत्ल व गारत करें, लड़ें आपस में और आप उनका तमाशा देखें और फिर हंसें इन पे। लेकिन ये आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबको इंशाल्लाह मुत्तहिद करेगा हक़ पे, ईमान पर। हमारे आपस के इख्तलाफात जो हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस्लाम दुश्मन ताकतें उनका फ़ायदा उठाएं। और आप भी आलाकार बने हुए हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतों के आलाकार बने हुए हैं। और ये बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं आपके ऊपर जहाँ पे ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आप सेकुलर ताकतों की पुशपनाही कर रहे हैं स्टेटमेंट्स देके। और आपके पास ना पॉलिटिकल साइंस का इल्म है, ना दीन का इल्म है। दीन के इल्म से मुराद ना आप कुरान सही तरह पढ़ सकते हैं, ना आपने कभी अरबी में हदीसें पढ़ी हैं, ना कोई अरबी में किताबें पढ़ी हैं, और आप दीन के इमाम बन गए। और आपके फॉलोअर्स का भी यही हाल है। अल्लाह से डरें और होश के नाखुन लें। सुन्नत इजमाए सहाबा और अहले बैत है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जाके ये कादियानियों से जलील होते हैं। शौक बहुत है मुनाजरे करने का इन लोगों को, लेकिन जिल्लत काट के आ जाते हैं। तो तैयारी करके जाओ और ऐलान बरात करो इन सब लोगों से, अदरवाइज तुम लोग इसी तरीके से जलील होगे। अब देखिए कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने दोबारा यही कहा कि जलील हो गए, जलील हो गए, जलील हो गए, तैयारी करके जाओ। मिर्ज़ा साहेब, मिर्ज़ा इंजीनियर साहेब, हज़रत हुजूर आन जनाब, पिछले 9 माह से हम कादियानियों के साथ मुनाजरा कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी में आपने किसी कादियानी के साथ मुनाजरा किया है? कभी किसी के साथ भी मुनाजरा किया है? कोई एक्सपीरियंस है? ये आजिज़, ये मिस्कीन जिसका नाम अदनान रशीद है, पिछले 20 साल से डिबेट्स कर रहा है। और मेरे डिबेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी ज़ुबान में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं फ़तेह का या इस्लाम का सबसे बड़ा मुनाजिर होने का दावा नहीं करता, लेकिन डिबेट्स तो देख लिया करें, कभी कोशिश तो कर लें। क्या पिछले 9 माह से आप हमारे डिबेट्स देख रहे हैं कादियानियों के साथ? क्या हमारी लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं जहाँ पे लोगों ने कलेमे पढ़े हैं? आप कह रहे हैं हम जलील हो रहे हैं। कादियानियों को इससे पहले इतनी खारिश और हलचल उनमें नहीं मची, इतनी खारिश उनको इससे पहले नहीं हुई जितनी अब हो रही है, क्योंकि हमें अंदर की खबरें आ रही हैं। हमारे ऐसे भी लोग हैं कादियानी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, अल्लाह के नबी का कलेमा पढ़ा हुआ है और मिर्ज़ा को झूठा करार दिया हुआ है और दज्जाल करार देकर कादियानी जमात के अंदर मौजूद हैं। और हमें वो अंदर की बातें बताते हैं कि अब जो है वो हलचल मची हुई है कादियानी जमात के अंदर। कादियानी खिलाफत हिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 माह में। वो हमारा काम नहीं है, वो हमारी अचीवमेंट नहीं है, वो अल्लाह का काम है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये काम करवाया है, और जिन लोगों से भी करवाया है वो अल्लाह उनको जानते हैं। और एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं, कनाडा में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और बहुत सारों के आप नाम जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस महाज पे काम कर रहे हैं। और अब पहली बार अंग्रेज़ी ज़ुबान में कादियानियों का भांडा फूटा है और उनकी क्रीम ऑफ द क्रॉप जो है वो हिल गई है, और उनके बहुत सारे यंगस्टर्स, उनके बच्चे मुसलमान हो रहे हैं। मैं अभी क्लिप प्ले करूँगा आपके होश ठिकाने लगाने के लिए कि जिसको आप ज़िल्लत कह रहे हैं वो इस्लाम की फ़तह है। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है हम नहीं जानते, कुछ अंदाज़ा है हमें, लेकिन हम तफसीलात नहीं जानते। लेकिन आप ये क्लिप्स देखिए और बताइए क्या ये इस्लाम की ज़िल्लत है जहाँ पर कादियानी हमें कॉलिंग करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। So that's it. Let's go. Fastabiqul khairat. Allah says in the Quran, don't delay a good deed. Follow. Repeat after me, inshallah. Okay? Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that Allah alone deserves to be worshipped, and Muhammad is his last and final prophet. and that Muhammad is his last and final prophet. There is no prophet after him.
and there's no prophet after him. And Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was a liar. And Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was a liar. Khalas, you're a Muslim. Allahu Akbar. Mabruk, Allahu ya Akbar. Jazakallah. May Allah bless you Yes. and may Allah accept from you. May Allah strengthen you. May Allah make you a Ameen. beacon of light for your family, your Jazakallah. entire progeny. May Allah make you the source of forgiveness and guidance for your entire family so that you can Inshallah, take as many people as possible with you to Jannah. You know, you're a very Inshallah. special person. You're a very Now special you are person. brother. Exactly. Now you brother in a free world from a cult. Alhamdulillah. Jazakallah. Absolutely. You are in paradise from a hell. So you Yes, are Yes. in this world and in the hereafter, inshallah. here. Inshallah. Yes. And you know, I- brother, Yes. like I said before, my dear brother, inshallah, if you reach out to us through email, you can find on the channel info the dialogue with Imtiaz at आपको मजीद उसका नाम तक भी निकाल दिया उसमें से सिर्फ ये चीज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नज़दीक अल्लाह के आखिरी और पूरी तरह आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान उनके करीब भी कोई आके दावा करता है तो वो झूठा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर। Alhamdulillah. अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से नवाजें और आपके ईमान को तकवीयत पहुंचाएं। इस मुबारक वक्त में अफ्तार का वक्त हो रहा है हमारे यहाँ भी, यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और ये आज 27वीं की रात है। मुझे नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आप लोगों को क्यों यहाँ पर स्ट्रीम पे लाया, और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको जो है हिदायत का रास्ता दिखाना चाहते थे, इसीलिए अल्लाह ने आपको पहले गाइड किया और आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ा, इनको पहचाना, इनको समझा। उसके बाद आज का दिन अल्लाह ने आपके लिए चुन लिया कि हम जैसे मिस्कीनों और आजिजों और गुनाहगारों के सामने आप लोगों को अल्लाह ले आया, और आप हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। अपना कुफर छोड़ के इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहे हैं, इस्लाम में वापस दाखिल हो रहे हैं। और सैकड़ों की तादाद में मैंने खुद कादियानी लीडरशिप के लोगों को कलिमा पढ़वाया है। उनकी लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया, क्योंकि हम ही ने उनको बोला है कि अंदर रहो और लोगों को हक की तरफ जो है वो रागिब करो, उन्हें ये चीज़ें दिखाओ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों से। हमने उन्हें रोका हुआ है कि अपने इस्लाम का इजहार अभी पब्लिकली नहीं करना, क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और ये कादियानियों को भी पता है, उन्हें भी पता है कि उनके अंदर से हमें खबरें पहुंच जाती हैं जो हम अपने ट्विटर पे लगाते रहते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स वो हमें कहाँ से मिलती हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, आपने ज़िंदगी में किसी से मुनाजरा नहीं किया, और जब भी मुनाजरे का चैलेंज किया है खुद भाग गए हैं, मैदान छोड़ गए हैं, और अपने आप को हुसैनी कहते हैं आप। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी, अल्लाह के फजल से हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, अल्लाह से रहम की अपील करते हैं, लेकिन हम हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के मानने वाले हैं, जो मैदान में मौजूद हैं, जो सामना कर रहे हैं, कुफ़ार के हमलों का सामना कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल बैटल्स में हम मुब्तला हैं, अभी भी बरसरे पैकार हैं, कादियानियों के साथ भी, एथियस्ट के साथ भी, क्रिश्चियंस के साथ भी, मिशनरीज़ के साथ, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हुसैनी होगे भाई? आप तो अहले कूफा हैं, आप तो अहले कूफा में से हैं, जो कमरे में बंद हैं पिछले 10 साल से, डिबेट्स के चैलेंज करके आप भाग जाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़ुल्लाह आपके दरवाजे पे आए, जेहलम आपके शहर में, आप भाग गए। दूसरे उलमा आए, दूसरे रिसर्चर्स आए, स्कॉलर्स आए, उन्होंने आपको कहा कि हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कैमरे पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप भाग जाते हैं। और मुझे आपके खौफ का अंदाज़ा है, मैं जानता हूँ कि आप क्यों भागते हैं। हम आपको देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से। आपने असहाब व रसूल के ख़िलाफ़ बदतमीज़ियाँ की, उनके बारे में ऐसे अल्फाज कहे कि कोई भी साहिब ईमान मुसलमान ऐसे अल्फाज किसी बरगुज़ीदा शख्स के बारे में नहीं कह सकता। आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में बकवास की, खुराफात बकी, आपने अहले बैत की गुस्ताखियाँ की, आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखियाँ की। किस तरह की, वो सब लोग जानते हैं, वो वीडियोस आम हैं। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपने रवैये पर गौर करें,
और तौबा करें। और इतने मुसलमान अगर आपसे नफ़रत करते हैं उसकी कोई तो वजह होगी। क्या सब गुमराह हैं? क्या सब मुसलमान गुमराह हैं? इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में मुसलमान आपसे नफ़रत करते हैं। आप अपने सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं कि मेरे जो हैं वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और खुदा के बंदे, नाचने गाने वालों के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। क्या उन्हें अपना इमाम बना लें हम? क्या उन्हें अपना इमाम बना लें, उन्हें मिंबर पे बिठा दें, उन्हें मसल्ले पे खड़ा कर दें, जिनके आपसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं? जो नाचने गाने वाले हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में जो नाचने गाने वाले हैं ना, उनके आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर यही दलील होती हक़ानियत की या सच्चाई की कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोस पे 2 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, मैं एक वीडियो चलाता हूँ तो 3-4 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, वो तो उनके भी आते हैं, वो तो उनके भी आते हैं। और फजूल चीज़ें हैं वो, और लोग फजूल चीज़ों पे क्लिक करते हैं, सुनते हैं। तो क्या आपको इमाम बना लें हम अपना, या उनको मिंबर पे खड़ा कर दें? तो हज़रत, यह सच्चाई की दलील नहीं है। अपने सच को मर्दों की तरह साबित करें। बाहर निकलें कमरे से, कमरे वाली सरकार बाहर निकलें, डब्बे वाली सरकार आप डब्बे से बाहर निकलें और हकीकत का सामना करें। मर्दों की तरह मर्दों के सामने बैठ के उनके सवालात का जवाब दें। जब आप डिबेट करेंगे ना किसी के साथ, हम तो 20 साल से कर रहे हैं, जब आप डिबेट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आपका मसाना कितना मजबूत है। फिर पता चलेगा कि आपका मसाना कितना मजबूत है। हज़रत, डब्बे में बैठ के कैमरे के सामने माइक रख के जो है वो बड़कें लगाना, ऊंची ऊंची बातें करना बहुत आसान है। मैदान अमल में आएँ, मैदान अमल में अपना मलका जो है वो साबित करें कि मैं भी इस्लाम का दिफा करना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक तो आप इस्लाम की जड़ें ही खोद रहे हैं और खोखली कर रहे हैं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कुछ और कंटेंट आपके ऊपर बनाएं ताकि लोगों को पता चले, जो गुमराह कर चुके हैं आप लाखों की तादाद में यंगस्टर्स को, आवाम को, उन्हें वापस इस्लाम, हकीकी इस्लाम की तरफ राग़िब किया जाए। ताकि हम ये नहीं कहते कि आपकी तमाम बातें गलत हैं, हम ये नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। आप बहुत सारी बातें सही भी करते हैं, बहुत सारी बातें हम सही भी करते हैं, हम बिल्कुल फेयर हैं। लेकिन आप इस तरह करते हैं कि आप एक मिल्क शेक बनाते हैं, मिल्क शेक, उसमें आप डालते हैं केले, सेब और आम, और फिर दूध डाल के एक मिल्क शेक बनाते हैं। फिर उसमें आप 3-4 पेशाब के कतरे भी डालते हैं और पूरे मिल्क शेक का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो आप हक भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, फिर साथ आप झूठ भी बोलते हैं और तोहमतें भी लगाते हैं और गुस्ताखियाँ भी करते हैं, उलमा की शान में भी गुस्ताखियाँ करते हैं। और आप जिन लोगों को अपना इमाम मानते हैं, आपकी जो इंस्पिरेशन है, उनको देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस दीन पर हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये एक रिस्पांस था आपकी जो आपने जो क्लिप चढ़ाया उसके बारे में। तो उम्मीद है कि आप अल्लाह आपको हिदायत देंगे और आप हमारी बातों को रद्द नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जो सच्ची बात है उसको माने। और हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आपने कोई हमारी ज़मीनें नहीं खाई या हमारे पैसे नहीं मारे या हमारा कोई ज़ाती नुकसान नहीं किया। ये दीन के लिए है, ये सब कुछ हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है और हमारी जो नफ़रत है वो भी अल्लाह के लिए है। आप आज सीधे रास्ते पे आ जाएं, तौबा कर लें। आप हमारे भाई हैं, हम आपको गले लगाएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, मिल के काम करेंगे इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़। लेकिन अगर आप इसी तरह चलते रहे तो फिर हमें आप रास्ते में खड़ा पाएंगे। हम जितना हमें अल्लाह ने जितनी भी तौफीक दी, हम आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करें प्लीज़, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए और इनकी हकीकत भी सामने आए लोगों के। और इनकी हिदायत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको हिदायत अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।